So let's see the question. The following are the balances extracted from the books of Raghunath Ji as on 31st March 2019. From these balances हमें बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। तो सारी चीजें हमें दी हुई हैं, ठीक है ठीक है। उसके बाद हमें कुछ एडजस्टमेंट दी हुई, वो हमें करनी है। हमें क्लोजिंग स्टॉक के बारे में पता है, हमें आउटस्टैंडिंग के बारे में पता है, और रेंट फॉर 2 मंथ एट द रेट ऑफ 500 पर मंथ आउटस्टैंडिंग, ये भी हमें पता है। डेप्रिशिएट फंड, देखो अब ये हम लोगों ने अभी एडजस्टमेंट नहीं की है, और प्रीपेड इंश्योरेंस हमने किया है। तो ये जो डेप्रिशिएट फर्नीचर वाला है, इसको मैं जो आपको एक क्वेश्चन कराने वाली हूँ, इसमें मैं आपका जो क्वेश्चन कराऊंगी वो आपका बिना डेप्रिसिएशन के कराऊंगी, क्योंकि ये वाली जो एडजस्टमेंट है ना, ये हमने की नहीं। लेकिन मैं आपको इसके बारे में बता दूंगी, क्योंकि अगर मैं बिना डेप्रिसिएशन के कराऊंगी तो आंसर चेंज हो जाएगा, फिर आपको वो सोल्यूशन से मैच नहीं करेगा। बट मैं आपका सोल्यूशन वाला भी करा दूंगी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट, है ना। ट्रेडिंग यहीं पे देख लेते हैं, हाँ ट्रेडिंग अकाउंट देख लेते हैं, यहाँ पर स्पेस है। सबसे पहले हमें दिया हुआ टू ओपनिंग स्टॉक। क्या है ओपनिंग स्टॉक में? 12,000, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक हो गया। परचेजेस दी हुई है, टू परचेजेस, कितना? 40,000। और हमें परचेज रिटर्न भी दी हुई है 4,000। पहले आपको ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है, ये देख लेना है कि कौन सी चीज ट्रेडिंग की है, कौन सी P&L की है, ठीक है। बाय सेल्स करेंगे फिर, ठीक है। सेल्स हमें दी हुई है 86,000 की, और माइनस रिटर्न है, रिटर्न हमें दिया हुआ है 6,000 का, तो हमारी सेल्स हो जाएगी 80,000 की। डन है। उसके बाद बिल्डिंग नहीं आएगा, डिस्काउंट नहीं आएगा, डायरेक्टर सैलरी नहीं आएगी, ऑफिस एक्सपेंस यहाँ पर आएगा, वेजेस आएगा, ठीक है। तो वेजेस हमें दिया हुआ है 10,000 की, लेकिन कुछ आउटस्टैंडिंग वेजेस भी है, कितने की? 2,000 की। आउटस्टैंडिंग वेजेस जो है, जो एक्सपेंस होता है उसमें ऐड हो जाता है, और अपना लायबिलिटी साइड पर हमें दिखाया जाता है। ये हमने कर दिया। इंटरेस्ट नहीं आएगा, ट्रेवल एक्सपेंस नहीं आएंगे, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं आएगा, मशीन नहीं आएगी, कैरेज ऑन परचेजेस आएंगे, तो टू कैरेज 700, ठीक है। परचेज वाले यहाँ आते हैं ना, ठीक है। और कैरेज ऑन परचेज कमीशन नहीं आएगा, कैश इन हैंड, रेंट एंड टैक्सेस, कैपिटल क्रेडिट, ये नहीं आएगा। अब हमारा क्लोजिंग स्टॉक आएगा वो यहाँ। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक 16,000। जो भी बाहर एडजस्टमेंट होती है, हमेशा उनकी जो एंट्री रहेगी वो दो जगह पर होती है। एक जगह होती है ट्रेडिंग या P&L में, और दूसरी जगह होती है बैलेंस शीट में। तो अगर मैंने यहाँ पर आउटस्टैंडिंग किया है, तो इसको मैं लाइबिलिटी में भी दिखाऊंगी, ठीक है। 96,000 टोटल आ गया। 96,000 में से सारी चीजें लेस करेंगे तो आ जाएगा 35,300। एक बार आप भी इसको जो है कैलकुलेट कर लेना। अब मैंने क्वेश्चन अपने आगे रख लिया, तो यहाँ पर हम बनाएंगे अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L अकाउंट। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख दूंगी ग्रोस प्रॉफिट, कितना? 35,300, ठीक है। अब सैलरीज, सैलरीज हमारी है 2,400 की, और आउटस्टैंडिंग कितना था सैलरी? हाँ 1,200 का आउटस्टैंडिंग है, यानी टोटल सैलरी होगी 3,600 की, ठीक है। 3,600 की सैलरी होगी। इंश्योरेंस देख लेते हैं। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस हमें दिया हुआ है फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 800 रुपए का, लेकिन इसमें प्रीपेड है 200, तो 800 यहाँ पर लिखते हैं। और प्रीपेड क्या हो जाता है? प्रीपेड मतलब हमने एडवांस दिया है जो करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, इसलिए इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। रेंट के बारे में कुछ कहा गया है। रेंट हमें दिया हुआ है 1,800 का, टू रेंट 1,800 का दिया हुआ है, और इसमें आउटस्टैंडिंग है 2 महीने का 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से, यानी 1,000 रुपए। तो कितना हो जाएगा? 2,800 ये हो जाएगा। और क्या क्या बचता है? सैलरी हो गई, इंश्योरेंस हो गया, रेंट हो गया, ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस हमारे 1,200, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हमारे 400, ठीक है। कमीशन डेबिट साइड दी हुई है, इसका मतलब पे की होगी, अलाउ की होगी, दी होगी, है ना, 400, ठीक है। डिस्काउंट क्रेडिट साइड दी हुई है, तो हमें रिसीव हुई है ये, तो आ जाएगा 400। और इंटरेस्ट भी क्रेडिट साइड दिया है, तो हमें क्या हो जाएगा? मिला होगा, तो ये हो जाएगा अपना 800।
अभी इसमें मैंने डेप्रिसिएशन से रिगार्डिंग कुछ भी नहीं किया, ठीक है। टोटल करेंगे तो इधर का टोटल आपका आता है 36,500, तो दोनों तरफ डाल देंगे 36,500। अब अगर मैं ये सारी चीजें लेस करती हूँ तो मुझे मिलता है 27,500। कितना आएगा नेट प्रॉफिट? 27,500, ठीक है। अभी मैंने इसमें डेप्रिसिएशन कंसीडर नहीं किया है। अगर यहाँ पर सुनिए मेरी बात, अगर मैं डेप्रिसिएशन कंसीडर करती तो मैं बिल्डिंग का 5% निकालती। बिल्डिंग्स हमारी कितनी दी हुई है, कहाँ पर 50,000 दी हुई है, तो 5% कितना आता? 2,500। और मैं मशीनरी का 10% निकालती। मशीनरी कहाँ दी हुई है, ये 20,000 का 10% कितना हो जाए? 2,000। तो मैं 4,500 रुपए और यहाँ पर डाल देती डेप्रिसिएशन के नाम से, टू डेप्रिसिएशन 4,500। फिर मेरा जो नेट प्रॉफिट आता वो आता 23,000, क्योंकि इसमें से 4,500 और कम हो जाता, ठीक है। क्योंकि हमें अभी क्लास में एडजस्टमेंट नहीं कराई गई डेप्रिसिएशन की, इसलिए मैं यहाँ पर उसको कंसीडर नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में कैपिटल दी हुई है 62,000 और नेट प्रॉफिट आया है अपना कितना? 27,500, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा मैं बता, 8,9,500, है ना? हाँ, 8,9,500। क्रेडिटर दिए हुए हैं 10,800 के, ठीक है। आउटस्टैंडिंग वेजेस आ जाएगी, आउटस्टैंडिंग सैलरीज आएगी और आउटस्टैंडिंग रेंट आएगा। अगर आपने एडजस्टमेंट एक जगह की है और दूसरी जगह आपने नहीं किया तो आपका कभी भी आंसर मैच नहीं होगा, ठीक है। और अगर दोनों ही साइड छोड़ दिए तो हो सकता है आपका आंसर मैच जाए, लेकिन आंसर तब भी गलत रहेगा। मशीनरी पे क्योंकि मैंने डेप्रिसिएशन नहीं लगाया तो मशीनरी की पूरी वैल्यू मैं दिखा रही हूँ, कितनी है? 20,000। और ना मैंने लगाया है बिल्डिंग पे, तो मैं उसकी भी पूरी वैल्यू दिखाऊंगी, कितनी है? 50,000, ठीक है, कम नहीं होगी, ठीक है। फिर मैं दिखाऊंगी क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया था? 16,000, ठीक है। और फिर मैं दिखाऊंगी प्रीपेड इंश्योरेंस, कितना था? 200, ठीक है। फिर डेटर्स 16,000 और कैश इन हैंड कुछ भी रहना नहीं चाहिए, एक बार चेक करेंगे गो थ्रू, 2300, ठीक है। इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा, मुझे लगता है ये हमारे पास आना चाहिए, हाँ मैं टोटल कर पा रही हूँ तो 1,45,000 ये हमारे पास आना चाहिए, है ना? 1,45,000, ये आएगा अपना 1,45,000। अब अगर मैं डेप्रिसिएशन कंसिडर करती तो देखो क्या फर्क पड़ता। फर्क ये पड़ता कि यहाँ पर कैपिटल कम हो जाती, क्योंकि प्रॉफिट कम होता, प्रॉफिट 23,000 होता तो यहाँ पर कैपिटल कम हो जाती। कैपिटल कितनी हो जाती फिर? 85, तो 4,500 कम हो जाते, यहाँ पर 1,00,000 आ जाता। साथ ही साथ यहाँ पर मशीनरी और बिल्डिंग में से अमाउंट कम हो जाती तो यहाँ पर 1,00,000 आ जाता। तो अगर 4,500 का डेप्रिसिएशन मैंने चार्ट नहीं किया है तो इसका आंसर आता है 1,00,000 और 1,00,000, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, जब आपका डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट हो जाती है तो आप इस क्वेश्चन को पूरा कर सकते हो। अभी क्योंकि आपकी क्लास में नहीं हुई इसलिए मैंने इसमें कंसिडर नहीं किया है। एंड आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।